इंटरनेट पर आप जो कुछ देखते हैं वो तो इंटरनेट का सिर्फ 1% है, उसके बाकी का हिस्सा तो हम देख ही नहीं पाते। हे गाइस, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो होने वाली है सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब के बारे में। तो गाइस, क्या है डार्क वेब और क्या है इसकी काली दुनिया, आज इसका हम इस वीडियो में पर्दाफाश करने वाले हैं। क्या ये इलीगल है, क्या ये लीगल है और किसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और ये क्यों हम लोग के लिए, क्यों या साधारण लोग के लिए यहाँ जाना खतरनाक माना जाता है और क्यों गवर्नमेंट और बाकी सारी कंपनियां हमें इसकी परमिशन नहीं देती ताकि इसको हम एक्सेस करें। और गाइस, क्या जरूरत थी इसे बनाने के लिए। आज हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे कि क्या डार्क वेब को एक्सेस किया जा सकता है और एक्सेस किया जा सकता है, इसके क्या क्या हानि हो सकते हैं और क्या क्या इसके लाभ होते हैं। सारा डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इंटरनेट पर आप जो कुछ देखते हैं वो तो इंटरनेट का सिर्फ 1% है, उसके बाकी का हिस्सा तो हम देख ही नहीं पाते और उस हिस्से को कहते हैं डार्क वेब। वहाँ सिर्फ बंदूकें और ड्रग्स ही नहीं बिकती, बल्कि इंसान के मांस को भी बेचा जाता है और उसे बनाने का तरीका भी सिखाया जाता है। ये सब करने वाले कोई आतंकवादी नहीं होते। आपको माँ बुलाने वाला आपका लड़का, आपका बेटा या आपको दीदी कहकर बुलाने वाला आपका भाई भी हो सकता है। आप जो फ्री में यूज करते हैं ना, वो सच में मुफ्त में नहीं होता है, क्योंकि उसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और उनकी असली कमाई होती है आपका डेटा, आपकी जानकारी, उनका बैंक बैलेंस होता है। एक दिन आप रेड सारी सर्च कीजिए, उसके दूसरे ही दिन आपको पेज पे अलग अलग रेड सारी के ऑप्शंस नजर आएंगे। कैसे? क्योंकि वो आपको देख रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल बिन। मैं कोई हैकर नहीं हूँ, बस अभी हैकिंग की पढ़ाई, अभी साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ, जो कि मैं बीसीए फाइनल ईयर का कॉलेज स्टूडेंट हूँ। कोई हैकर हूँ ना, कोई चीटर या स्मगलर हूँ, बस मैं साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं आपको जो चीज़ें मुझे पता थी उस चीज़ों को मैं आप लोग के साथ साझा करने जा रहा हूँ, ताकि इससे मैं लोगों को बता सकूँ कि डीप वेब, डार्क वेब, सरफेस वेब क्या है और इसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की ऐसी दुनिया जिसके बारे में अक्सर लोग डरते हैं, जिसे ओपन करने या जिसका नाम सुनते ही डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो गाइस, हम बात करने वाले हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब, क्या यह सच में डेंजरस है? क्या यहाँ पे सिर्फ इलीगल चीजें ही होती हैं? क्या यहाँ पे लीगल भी चीजें होती हैं? तो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वह छिपा हुआ हिस्सा है जिसे हम समान इंजन द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते। समान इंजन जैसे क्रोम, गूगल, याहू और फायरफॉक्स, इन सब चीज़ों से हम एक्सेस नहीं कर सकते। इसे एक्सेस करने के लिए हमें टॉर ब्राउजर की आवश्यकता होती है। टॉर ब्राउजर की आवश्यकता क्यों होती है? टॉर ब्राउजर एक स्पेशल प्रकार का ब्राउजर है जो कि आपके सिक्योर तरीके से ब्राउजिंग करने के लिए यूज होता है, जिसका फुल नाम होता है द ओनियन राउटर। इस प्रकार से हमारे ओनियंस में कई लेयर्स होते हैं, ठीक इसी प्रकार से ये भी और आपके इंटरनेट ट्रैफिक को मल्टीपल लेयर्स में इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे आपके रियल नेम, आईपी एड्रेस और लोकेशन को पता करने से बचाता है। जब इसमें आप कोई साइट को ओपन करते हो तो टॉर सबसे पहले आपके डेटा को 3-4 लेयर्स में अलग अलग कंट्री सर्वर के थ्रू रूट करता है। इससे आपको ट्रैक करने से बचाया जा सकता है। इस डार्क वेब की शुरुआत हैकर, क्रिमिनल या साइबर सिक्योरिटी वाले नहीं, बल्कि अमेरिका के गवर्नमेंट ने किया था। इसकी शुरुआत इसलिए किया गया था, उस टाइम पर कई वार्स चल रहे थे और उनके जो मिलिट्री एजेंट थे वो कई देशों में फैले हुए थे और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे ताकि उनकी ऑनलाइन कम्युनिकेट को प्राइवेट रखा जा सके, कोई बीच में ट्रैक न कर पाए, इसलिए इसका यूज किया गया था। फिर गाइस, बात आती है डार्क वेब की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो कई कंट्री में लोग अपने व्यूज ओपनली नहीं रख सकते थे। डार्क वेब ने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां वे बिना डर के अपने आइडिया शेयर कर सकते थे। लेकिन गाइस, धीरे धीरे जब टॉर ब्राउजर पब्लिक हो गया तो डार्क वेब का मिसयूज भी शुरू हो गया। यहाँ पे गाइस ड्रग्स, वेपन, हैकिंग टूल्स, इलीगल बिजनेस होने लगा और यहाँ पे गाइस मानव के और बॉडी ऑर्गन पार्ट भी बिकने लगे थे। गाइस, इंटरनेट का 3 लेवल्स होते हैं। आप इस फिगर में, आप इस इमेज में देख सकते हैं। पहला जो होता है हमारा सरफेस वेब होता है, फिर उसके बाद होता है डीप वेब, हमारा लास्ट में आता है डार्क वेब। डीप सरफेस वेब में क्या होता है, हमें सरफेस वेब में सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल, विकिपीडिया, फेसबुक, अमेजॉन, यूट्यूब, ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 10 हिस्सा होता है। बाकी इसका हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब होता है। अब बात आती है गाइस, डीप वेब क्या होता है और इसमें क्या क्या एक्टिविटी की जाती है। तो गाइस, यहाँ पे डेटाबेस होता है जो कि हमारे मेडिकल कॉलेजेस या बैंकों के डेटा उस पर स्टोर रहता है। हमारी सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है, जैसे हमारा नाम, लोकेशन, एड्रेस, पासवर्ड, ये सब चीज़ें वहाँ डीप वेब में होती है, जिसे हम सर्च इंजन द्वारा एक्सेस नहीं कर सकते। बात आता है डार्क वेब।
जो कि इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 1% हिस्सा होता है, जो कि टॉर ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पे लीगल और इनलीगल दोनों एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इनलीगल एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे ड्रग्स, गन्स या किसी को पैसे देकर मरवाना या बॉडी ऑर्गन के बेचना, तो यहाँ आम बात है। आप गाइस ऐसे समझ सकते हैं, जिस तरह से हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं या सब्जी मंडी में जाते हैं, हमें ये सब्जी चाहिए या वो सब्जी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से ये भी होता है। यहाँ पे आप इंसान के हर एक पार्ट को पैसे देकर, जो कि बिटकॉइंस में पैसे देकर आप खरीद सकते हैं। चाइल्ड सेक्सुअल फोटो इमेजेस ये सेल या बाई किया जाता है। जैसे हमें किसी की जान की ज़रूरत है, हमें कोई भी चीज़, जैसे किसी इंसान की हमें ये पार्ट चाहिए, तो आप यहाँ पे बिटकॉइन देकर किसी भी व्यक्ति का ले सकते हैं। बड़े लोग का नहीं, जो सिक्योरिटी में रहते हैं, जो हमारे नॉर्मल साधारण या लोग हैं, उनकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसलिए गाइस ये हमें गवर्नमेंट इसकी परमिशन नहीं देते हैं, ताकि इसे हम साधारण लोग या साधारण व्यक्ति इसे एक्सेस कर सके। अब बात आती है गाइस, इसे लीगल एक्टिविटीज इस पे क्या क्या होती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है साइबर सिक्योरिटी रिसर्च। इसमें गाइस होती है साइबर सिक्योरिटी के रिसर्च होते हैं, और इसे गवर्नमेंट यूज करती है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को सेव करने के लिए। अब बात आती है गाइस, क्या डार्क वेब सेफ है, क्या हमें एक्सेस करना चाहिए या नहीं। अगर आप बिना नॉलेज के डार्क वेब पे जाते हैं, वहाँ पे गलत एक्टिविटी करते हैं, तो आप पकड़े जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसीलिए बोला जाता है कि हमें बिना नॉलेज के इसे एक्सेस नहीं करना चाहिए, और इसे इलीगल तरीकों के, इसे इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल भी एक्सेस नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे आपकी छोटी सी गलती या छोटी सी मिस्टेक आपको भारी नुकसान में बदल सकता है। आपके जरिए आपको लैपटॉप या मोबाइल जिससे आप करेंगे वो हैक हो सकता है। अगर आप एक बार हैक हो गए तो आप क्राइम करेंगे, वो पकड़े जाएंगे, आप सारा चीज़ें आप पे ठोप दिया जाएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी खत्म या ख़राब हो जाएगी। अब बात आती है गाइस, आप डार्क वेब को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप किसी लीगल एक्टिविटी के लिए डार्क वेब को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आइए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं जिससे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आपको टॉर ब्राउज़र को डाउनलोड करना होगा। आप उससे ही जब भी करिएगा एक्सेस, उससे टॉर ब्राउज़र से ही एक्सेस करिएगा। और याद रहे, आपके मोबाइल में VPN जरूर लगा हो, 1 या 2 VPN जरूर लगा होना चाहिए। इससे आपकी क्या होता है कि आपकी IP एड्रेस को ट्रैक नहीं किया जा सकता। और वहाँ पे गाइस आप किसी भी अननोन लिंक या साइट पर क्लिक ना करें। स्कैम और मालवेयर से बचें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। मैं तो कहता हूँ गाइस, आप लोग जितने भी लोग हैं जो कि अभी नॉलेज नहीं है, वो डार्क वेब से दूर ही रहें। कोई ज़रूरत नहीं है आपको डार्क वेब पे जाने के लिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गलत लोग या गलत इंसान ही सबसे ज़्यादा जाते हैं। गन्स, ड्रग्स या किसी को मरवाना, बस इसी चीज़ के लिए यहाँ पे जाते हैं, न कि अच्छे काम के लिए। अच्छे काम के लिए हमारी गवर्नमेंट जाती है, न कि वहाँ पे साधारण लोग। अब गाइस डार्क वेब से जुड़ी कुछ मैं स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। सिल्क रोड, जो कि गाइस 2011 और 2013 के बीच में स्टार्ट हुआ था। ये एक ऑनलाइन ब्लैक मार्केट थी, जहाँ पे इलीगल ड्रग्स, वेपन्स और हैकिंग सर्विस ओपनली सेल होते थे। 2013 में FBI ने इसे शट डाउन कर दिया था। फिर गाइस 2014 में आता है अल्फाबे के नाम से यह स्किल सिल्क रोड के बाद आया था, और सबसे बड़ा इलीगल बाजार था, जिसमें गाइस इलीगल आइटम का $1 बिलियन बिजनेस होता था। 2017 में इसके एडमिन को अरेस्ट किया गया था। फिर गाइस आती है रेड रूम र्यूमर्स। इसमें गाइस लोगों को लाइव टॉर्चर और उनका मर्डर किया जाता था, उनके बॉडी के पार्ट्स को निकाला जाता था, जैसे प्राइवेट पार्ट, आई, किडनी, कुछ भी किया जाता था, वो भी एकदम लाइव। अब बात आती है गाइस, क्या ये साइट्स या वेबसाइट अभी भी हैं? तो गाइस हाँ, अब भी ये मार्केट्स हैं, अलग अलग नामों से। इसे गाइस हर बार साइबर सिक्योरिटी वालों और गवर्नमेंट बार बार खोजते हैं, इसे शट डाउन करते हैं, बट ये लोग फिर से एक नए नाम से, एक नए वेबसाइट के रूप में फिर से आ जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको डार्क वेब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो गई होंगी। अगर आपको भी अब भी डाउट है कुछ चीज़ों को लेकर, डार्क वेब से लेकर, डीप वेब से लेकर, हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम ID है ये। फिर गाइस अब बात आती है गाइस, मुझे ये सब बारे में इतना कैसे पता हो गया। तो गाइस हमारे कॉलेज में चल रहा था इवेंट, और वहाँ पे हमें हर एक एक्टिविटी पे, हर एक टेक्नोलॉजी पे इवेंट्स होते थे। इवेंट्स में हमें PPT बनाकर वहाँ पे प्रेजेंटेशन करना था। सबका कोई इथिकल हैकर्स बना रहे थे, तो कोई साइबर सिक्योरिटी बना रहा था, तो कोई मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, सब कोई न कोई लेकर अपना टॉपिक आया था, तो कोई मेटा के बारे में बता रहा था। तो मेरी टॉपिक थी
डार्क वेब के बारे में। मैं वहाँ पे गाइस डार्क वेब पे रिसर्च किया, वहाँ पे पीपीटी बनाया वहाँ प्रेजेंटेशन के लिए। फिर गाइस मैं वहाँ पे सोचा, मैं देखा डार्क वेब के बारे में जाना, फिर मैं सोचा कि ये सब नॉलेज क्यों ना जानकारी आप लोग के साथ साझा किया जाए। तो गाइस ये हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी अपना कमेंट कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या टेक्निकल वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, अगर आपको भी हमारे ब्लॉगिंग चैनल देखना चाहते हैं, हमारे ब्लॉगिंग चैनल का नाम है राहुल बिन ब्लॉग्स। आप वहाँ पे जाके हमारे ब्लॉग्स को, हमारे कॉलेज टूर को देख सकते हैं।